students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is trigonometric functions. In this video, we will solve some more questions. First question, find the value of sine 105 degree plus cos. First question, find the value of sine 105 degree plus cos 75 degree. क्या दोगे? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास तीन एंगल हैं जिनको हमें यूज करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और इन तीन एंगल का यूज करना है। यहाँ पर मुझे दिया है 105 मीन मैं इन दोनों को 60 और 45 को लूँगा, और यहाँ दिया हुआ है 75 तो मैं ले लूँगा 45 और 30 को। तो कैसे बनेगा, इसका बन जाएगा साइन 60 प्लस 45 प्लस कोस 45 प्लस 30। इट मीन साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। द वैल्यू ऑफ sin 60 √3/2 एंड cos 45 1/√2। cos 60 1/2 sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2 and sin 30 1/2. They are cancelled. Both are same. It means double of √3/2√2. ये अब कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू माइनस √2 sin x। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला तो यह है कि इस सारे को अपन मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं अपन d। बन जाएगा cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d, c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d। d मेरे पास है d माइनस c बाय 2, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। अब ये x से x कैंसिल हो गए, 2 साइन ये बन गया जी 3/6 पाई बाय 4 इंटू 2, और ये बन गया जी मेरे पास साइन, ये कट जाएंगे माइनस 2x बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, 2 पड़ा है मेरे पास। साइन इसको काट देते हैं, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, जो ये वाला माइनस था मैं यहाँ ले गया। अब 3π/4 मीन होता है 135, और 135 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन इसको लिख देता हूँ पहले 135 इंटू साइन एक्स। अब 135 को मैं छोटा कर लूँगा, जब भी कोई एंगल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में उसको छोटा करेंगे हम 180 में से माइनस करके, और ये आ गया जी साइन 45। 180 माइनस सेकंड है, और सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 180 साइन की रेशियो को चेंज नहीं करेगा, साइन ही रखेगा। साइन 45 इंटू ये क्या है मेरे पास साइन एक्स है, इंटू साइन एक्स।
साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू साइन एक्स। ये इसको काट देगा √2 पे, तो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। नेक्स्ट आ गया, प्रूव दैट 2 साइन 37 इक्वल टू √3 कोस 23 माइनस साइन 23 डिग्री। देखिए यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 37 और यहाँ चाहिए मुझे 23। अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 60 आ रहा है। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा मैं, 2 लिखूँगा, साइन लिखूँगा, इस 37 को लिख दूँगा मैं 60 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 23 मुझे चाहिए और 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। तो ये बन गया जी साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब साइन 60 मुझे पता है और कोस 60 भी मुझे पता है। साइन 60 होता है √3/2 और कोस 60 होता है 1/2 साइन 23। एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। √3 कोस 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री, ये कट जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, प्रूव दैट टेंजेंट 72 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 18 डिग्री प्लस 2 टाइम टेंजेंट 54। टेंजेंट वाले क्वेश्चन में हम लोगों को इनके एंगल के साथ क्वेश्चन सोल्व करना है, मीन एंगल्स की रिलेशन बनानी है। 54 और 18 दोनों को प्लस करते हैं तो 72 बनता है। इसका मतलब यहाँ लिख दूँ मैं 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 72। और इसको आप उधर ले आते हैं, फिर जिसमें 2 लगा होना उस एंगल को हमें एक तरफ रखना है, बाकी 2 एंगल को एक तरफ ले जाना है, चाहे बीच में प्लस आए चाहे बीच में माइनस आए। मीन देखो ट्वाइस किसके साथ था? 54 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, बाकी दोनों एंगल अलग साइड में। अब लिखेंगे अपन टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड्स। क्या बन गया जी? टेंजेंट 54, यह बन गया जी टेंजेंट 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री, मीन टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बाय 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों एंगल का सम बनता है 90। 10th क्लास में किया था कि अगर 90 सम बने तो एक को चेंज कर देना है, तो अपन चेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट 54 टेंजेंट 72 माइनस टेंजेंट 18 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट 72। इसको मैंने लिख दिया जी टेंजेंट 90 माइनस 72 एज इट इज 54 टेंजेंट 72 टेंजेंट 18 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट 72 और ये बन गया जी कोटेंजेंट 72। ये कट के 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो ये बन गया टेंजेंट 54 इक्वल टू टेंजेंट 72 माइनस टेंजेंट 18/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 टेंजेंट 54 टेंजेंट 18 इधर आगे प्लस का हो गया इक्वल टू क्या आ गया जी? टेंजेंट 72। ये क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कोस ए प्लस कोस 120 डिग्री माइनस ए प्लस कोस 120 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि हम इसको कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला सॉल्व कर दें, जो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी, ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन दूसरा ये है, अगर अपने को 3 एंगल दिए हुए हैं और तीनों की
रेशो सेम हम इन कोस हो, तो हम क्या करेंगे, सी डी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब तीन एंगल गिवन हो तो हमें क्या करना होता है, एक एंगल सबसे बड़ा लेना है और एक एंगल सबसे छोटा लेना है। तो ये है सबसे छोटा एंगल 120 माइनस है, और ये है सबसे बड़ा एंगल 120 प्लस है। इसको हम बोलेंगे कोस सी और इसको हम बोलेंगे कोस डी। मीन लेफ्ट हैंड साइड लिखकर कोस ए वैसे का वैसे लिख दिया। कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कोस सी। जब माइनस करेंगे 120 माइनस का और ए बी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या हुआ, ए से ए कट गया, इधर 120 से 120 कट गया। यहाँ बन गया जी कोस ए प्लस 2 कोस 120 प्लस 120 240, 240 को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया जी 120 डिग्री। और यहाँ पर आ गया जी कोस माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a, 2 से डिवाइड हो तो कितना आ गया, ये माइनस ए आ गया। कोस ए प्लस 2 कोस 120 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और 120 को हम छोटा करें ना तो कोस 60 बन जाएगा, और कोस 60 कितना होता है, वो 1/2 होता है। और कोस का एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। वैल्यू क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। तो ये इससे कैंसिल हो गया जी। यहाँ पर आ गया जी कोस ए और ये आ गया जी माइनस कोस ए, दोनों कट के क्या आंसर आ गया, 0 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, कोस 3x प्लस कोस 5x प्लस कोस 7x प्लस कोस 15x क्या प्रूव करना है, 4 कोस 4x 5x और कोस 6x। तो यहाँ पर 4 एंगल आ गए, तो इन दो में लगाते हैं अपन सी डी फार्मूला। कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। इधर भी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। 8/2 कितना आ गया जी, कोस 4x। और यहाँ पर आ गया जी इंटू आ गया ये कोस x, 2 आ गया जी कोस 11x इंटू आ गया जी कोस 4x। 2 कॉमन, कोस 4x कॉमन, अंदर आ गया जी कोस x प्लस में कोस 11x। अगेन कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, कोस सी प्लस डी, कोस सी प्लस डी बाई 2 लगाना है इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। 2 जा कितना हो गया 4, कोस 4x है जी। 11 प्लस 1 12, 12/2 कोस 6x। 11 माइनस 1 10, 10/2 कोस 5x। ये हमारा राइट हैंड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोटेंजेंट x इक्वल टू 3/4 and x lies in third quadrant, then find the value of sin x/2 and cos x/2। थर्ड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस आ गया, और हमें पता भी है कि कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट x इक्वल टू होता है b/p। देयरफॉर b कितना आ गया 3, p कितना आ गया 4। अगर मैं h निकालूंगा तो मेरा 5 आएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ cos x। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड। थर्ड में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। b/h 3/5 आ गया। अब यहाँ देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जितना एंगल यहाँ गिवन है उसका आधा आता है। अगर मैं यहाँ cos x कर दूँ ना तो वहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब 1 को इधर लाओ किसका हो जाएगा, प्लस का। 1 प्लस cos x
टू को नीचे ले आते हैं, इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, cos x बाई टू। स्केयर को रिमूव कीजिए, 1 प्लस cos x बाई टू रूट आ जाएगा, प्लस और माइनस, तो किसकी वैल्यू आ गई है, cos x बाई टू की। इसी तरह से cos 2x होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x। अगर वहां से मैं साइंस x बाई टू की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x बाई टू प्लस और माइनस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पहले लिखते हैं cos x बाई टू की वैल्यू क्या है, 1 प्लस cos x बाई टू। अब यहाँ पर सिंपल देखो कैसे लगेगा, x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 180 से 270, लेकिन मुझे x बाई टू करना है, मीन x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाई करता है थर्ड होता है 180 x और 270, बाई टू कर दो, बाई टू 90 x बाई टू 135, ये कहाँ लाई कर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, और सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब आप पुट करते हैं, माइनस cos x कितना है, -3/5, नीचे क्या पड़ा है 2, क्या एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3/5 इंटू 2, तो ये आ गया जी माइनस का 2/10, कट के कितना आ गया, -1/√5। ऐसे ही हम लोग साइन की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए लिखेंगे अपन साइन x बाई टू इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई टू। cos x कितना है, माइनस, और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी 2/√5।